हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वह है जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन में हमने कुछ जनजातीय आंदोलन का चर्चा किया है। आज जो है और भी जनजातीय आंदोलन का हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। 1914 में शुरू हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में शुरू हुआ था। विशेषकर गुमला, रांची में ये आंदोलन शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं गांधी जी के सत्याग्रह का प्रभाव इस आंदोलन पर देखने को मिलता है। सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन, शराब दुकानों के खिलाफ ताना भगत के आंदोलनकारियों ने जो है सत्याग्रह किया, उसको बंद करवाने के लिए। उसके बाद लगान के लिए भी था। ये सब विरोध कारण था और ये उराव जनजातियों के द्वारा किया गया था। किस जनजाति के द्वारा किया गया था? उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। इसके प्रमुख नेता थे जतरा भगत, बलिराम भगत और देवमेनिया भगत। महिला थी देवमेनिया भगत। जतरा उराव, बलिराम उराव, उराव भी इनको कहते हैं। जतरा उराव, बलिराम उराव, देवमेनिया उराव, भगत भी कहते हैं। तो यही है ताना भगत आंदोलन। संथाल विद्रोह आंदोलन। संथाल विद्रोह जो है वह 1855 और 56 में हुआ था। सॉरी, 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल क्षेत्र में हुआ था। संथाल क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है उसमें भागलपुर का कुछ क्षेत्र है और कुछ बंगाल का बीरभूम का इलाका है। यहां पर संथाल आदिवासी रहते थे। संथाल आदिवासी रहती थी। भागलपुर से जो राजमहल का क्षेत्र है, भागलपुर से जो राजमहल का क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर देखिएगा तो उसको दामिन ए को क्षेत्र कहा जाता है। दामिन ए को क्षेत्र कहा जाता है। संथाल विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण में एक तो साहूकार थे और दूसरा था ब्रिटिश शोषक तंत्र। ब्रिटिश शोषक तंत्र में पुलिस, न्यायालय, सेना, ये सभी जो थे इनका शोषण करते थे। साहूकार में डीकू डीकू जो है बाहरी लोगों को कहा जाता था। और इस क्षेत्र में क्या था, साहूकार जो थे 50% से ज्यादा, 500% तक, 50% से लेकर 500% तक ब्याज लेते थे। तो इससे इस क्षेत्र के जो भोले भाले जो संथाल थे वो काफी आक्रोशित हो गए। रेलवे लाइन का निर्माण भी है इस समय। उस क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। भागलपुर से जो एक छोटी सी जो लाइन जाती है बंगाल की, कलकत्ता की, वो उस रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। इनसे मजदूरी करवा लिया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। दूसरा है कि इनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये सब कारणों से यह विद्रोह हुआ, लेकिन मुख्यतः यह कारण आर्थिक कारण था जिसमें ब्रिटिश शोषक तंत्र और साहूकार की प्रमुख भूमिका थी। जून 1855 में, 30 जून 1855 को भागलपुर में एक जगह है भगनीडी, वहीं पर जो है संथाल एकत्रित हुए और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है संथाल एकता का नारा दिए। और उसमें संथाल के प्रमुख नेता थे सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव। ये 4 भाई थे
और इनकी दो बहन थी, फूलो और जानू। फूलो और जानू। उसके बाद संथालों ने विद्रोह कर दिया और भागलपुर के पास एक जगह है पिरपैती, वहीं पर मेजर जनरल बारो को संथालों ने पराजित कर दिया। फूलो झानो, सिद्धो कानो, चांद भैरव, ये चार प्रमुख भाई थे जो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। फूलो जानो उनकी बहन थी। संथालों ने भागलपुर के पिरपैती, भागलपुर के पास एक जगह है पिरपैती, वहां पर मेजर जनरल बारो को पराजित कर दिया संथालों ने। संथाल काफी जो है, सॉरी अंग्रेज काफी जो है मतलब पसीना छूट रहा था, लेकिन फिर मेजर अलेक्जेंडर को भेजा गया और अलेक्जेंडर ने इन लोगों को पराजित किया। यही सब है, ब्राउन है, ये सब जो है इनको पराजित करते हैं। लेकिन खैर उतना ही ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है। लेकिन संथाल विद्रोह से यह हुआ कि संथाल एक जिला बनाया गया भागलपुर और बीरभूम के कुछ क्षेत्र को लेके। फिर संथाल परगना जो है काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1855 में ही पारित हुआ था, और इसके द्वारा कहा गया कि संथालों की जमीन को जो है गैर संथाल नहीं खरीद सकते हैं। संथाल को एक जिला बना दिया गया। तो यही सब है संथाल विद्रोह के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। लेकिन यह आंदोलन जो है रुका नहीं। फिर 1874 के समय में, दशक में 1874 के आसपास ये संथाल विद्रोह जो है खैरवार विद्रोह के नाम से जाना गया। खैरवार विद्रोह 1874 के आसपास, इसको सपाहार विद्रोह भी कहा जाता है। खैरवार विद्रोह को सपाहार विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन फिर जो है 1870 के दशक में या 1874 में जो है सपाहार आंदोलन या खैरवार विद्रोह शुरू हुआ। इसके नेता थे भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी थे। इन्होंने सपाहार या खैरवार आंदोलन को एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू किया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू किया था, लेकिन शीघ्र यह आंदोलन राजनीतिक विरोध के रूप में बदल गया और राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ, अंग्रेजों के राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ जो है यह विद्रोह पनप गया। यही आपका संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी। संथाल विद्रोह के बाद इंपॉर्टेंट है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कहने का अर्थ यहां पर है मेरा तिलका मांझी का विद्रोह। तिलका मांझी का विद्रोह। तिलका मांझी का जन्म फरवरी 1750 में हुआ था पाकुर में। पाकुर झारखंड में ही है। फरवरी 1750 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है जनवरी 1785 में हुई थी। मृत्यु नहीं, फांसी में लटका दिया गया था। देखिए, तिलका मांझी को जोगड़ा मांझी भी कहा जाता है या जावरा मांझी भी कहा जाता है। तिलका मांझी को क्या कहा जाता है? जोगड़ा मांझी भी कहा जाता है या जावरा मांझी भी कहा जाता है। इनका जन्म पाकुर में हुआ था और ये पहाड़िया समुदाय के थे, पहाड़िया आदिवासी थे। ठीक। देखिए, तिलका मांझी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि यह पहला आदिवासी नेता थे। यह पहला आदिवासी नेता थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध किया और पहाड़िया समुदाय को संगठित किया। ट्राइबल को, जनजातियों को संगठित करने वाला पहला जो है
भारत में अगर कोई व्यक्ति था आदिवासी समाज को संगठित करना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, तो वो थे तिलका मांझी ही थे। जैसे अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो सबसे पहले रोम इटली में है, स्पार्टकस ने पहला आदिवासी नेता थे। उसी प्रकार भारत में पहला आदिवासी नेता कौन थे? तो तिलका मांझी थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ झंडा बुलंद किया। और पहला आदिवासी कौन थे? तो पहाड़ी आदिवासी थे। तिलका मांझी के वर्णन के बिना जनजातीय जो विद्रोह है ब्रिटिश साम्राज्य में, वो अधूरा हो जाता है। यही है। और तिलका मांझी जो है काफी पहाड़िया समुदाय को संगठित किए, और इन्होंने रामगढ़ कैंट से अंग्रेजों को मार के भगा दिया। कैवेंडिश एक अंग्रेज थे, उनको भी जो है मार के इन्होंने मार दिया। इतना ही लोग काम किए थे। बाद में आयरकूट ने जो है तिलका मांझी को जो है अरेस्ट किया, युद्ध पराजित करके अरेस्ट किया। कहा जाता है कि इनको 4 घोड़ा से बांधकर अंग्रेज जो है मतलब पकड़ के ले गए थे, मीलों दूर ले गए थे भागलपुर में आज भी जाइएगा तो तिलका मांझी चौक है, वहीं पर एक पीपल का वृक्ष है, उसी वृक्ष पर इनको फांसी का सजा लटका दिया गया था। तो यही है तिलका मांझी के बारे में जानकारी। और कहा जाता है कि वहां भी जो है जब इनको फांसी दिया जा रहा था, एक तो घोड़ा से बांध के ले जाया गया था, इनको 4 घोड़ा से बांध के ले जाया गया था, खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी जो है सीना में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध की आग थी। वो विरोध की प्रेरणा कहीं ना कहीं तिलका मांझी को हमारे ख्याल से गांधी सुभाष की परंपरा से भी आगे ले जाता है। इस बात को झारखंड के जनजातीय इतिहासकार को समझना चाहिए और इन्हें वह महत्व प्रदान करना चाहिए जिससे ये वंचित है। इतिहास में ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए हैं जिन पर इतिहास कभी नहीं लिखता है, लेकिन जिन पर लिखा जाना चाहिए। खैर, मेरा यहाँ पर विषय वस्तु नहीं है, मैं यहाँ पर इसको समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और अब झारखंड में मैं पहला महान व्यक्ति तिलका मांझी को ही कहूँगा। ऐसे झारखंड के इतिहास में पहला महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है, लेकिन मैं तिलका मांझी के बाद ही उनको स्थान दूंगा। तिलका मांझी के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में उभरे, उनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है, इनका आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, और ये रांची के छोटा नागपुर के आसपास हुआ था। छोटा नागपुर के आसपास में हुआ था, रांची मेन क्षेत्र था इनका। इस विद्रोह को सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था, खूंटी में हुआ था। इस विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का अर्थ हुआ महान हलचल। महान हलचल। देखिए, बिरसा आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है, महान हलचल। और संथाल आंदोलन को हुल आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल आंदोलन को क्या कहा जाता है? हुल आंदोलन। और बिरसा मुंडा आंदोलन को क्या कहा जाता है? महान उलगुलान, मतलब महान हलचल। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, मतलब जगत का पिता। यह अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकार के खिलाफ थे। दीकू का अर्थ हुआ बाहरी लोग, गैर आदिवासी लोग को दीकू कहा गया। उसके बाद अंग्रेज मिशनरी के खिलाफ थे, इन सबके ये खिलाफ थे, जमींदार के खिलाफ थे। मेन इस विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त को इस क्षेत्र में लागू कर दिया था। जमींदारी की जो व्यवस्था है, भूमि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था। अस्थायी बंदोबस्त के कारण जो मुंडा समाज का जो जमीन का जो व्यवस्था है, वो खुटकटी व्यवस्था है, खुटकटी व्यवस्था है, अर्थात सामूहिक खेती। सामूहिक खेती, देखिए यहाँ सामूहिक खेती की बात थी जो खुटकटी कहलाती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नहीं, उसके छीन के जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया। तो इसके कारण से जो है यह विद्रोह पनपा था। बैठ बेगारी की भी प्रथा थी।
मतलब काम करवा लिए, पैसा नहीं दिए, बैठ बेगारी। उसके बाद जो है ईसाई मिशनरी भी जो है इस क्षेत्र में काफी हावी हो गए थे। 1895 तक ये आंदोलन एक कानूनी रूप से चलता रहा, लेकिन 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और कहा कि ब्रिटिश की गोली हमको जब मारेगी तो पानी बन जाएगी, और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। इससे लोगों में, जनजातीय समाज में इनको भगवान का दर्जा मिल गया और कहा कि जो है धरती जो है खून, अगर दिक्कू नहीं बात मानेंगे, दिक्कू का बाहरी लोग नहीं बात मानेंगे, जिसमें साहूकार है, जमींदार है, तो झारखंड की धरती जो है खून से लाल हो जाएगी, खून से लाल हो जाएगी। इस तरीके से इन्होंने नारा दिया। बाद में जो है ये चक्रधरपुर के जंगल से पकड़े गए और फिर जो है इनको जो है 9 जून 1900 को इनको जो है रांची के होटवार जेल में इनको हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि इनको नशा की सुई दे दी गई थी, सॉरी विष का सुई दे दिया, जहर का सुई दे दिया गया था, मार दिया गया है, लेकिन जो सरकारी कागजात में लिखा हुआ है कि इनको हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई 9 जून 1900 को। यही है, 25 साल की उम्र में वह इस दुनिया से चले गए। इससे जो है बिरसा मुंडा जो मुंडा आंदोलन से फायदा यह हुआ कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1908 में, और जो है आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। आदिवासियों की जो खुदकटी व्यवस्था थी, सामूहिक खेती की प्रथा, उसको बने रहने दिया गया। बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और खूंटी को एक जिला बना दिया गया। खूंटी को एक जिला बना दिया गया। तो ये सब जो है काम जो है हुआ था। यही आपका मुंडा विद्रोह के बारे में जानकारी। इस प्रकार से यह जो जनजातीय आंदोलन है 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो जनजातीय आंदोलन हुआ, उसके संबंध में जो भी सूचना थी वह मैं आपको बता दिया। अब जो है विगत वर्षों में जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन से कुछ ऐसे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे जो पढ़ाया तो जा चुका है, लेकिन और हम उसको क्लियर कर देते हैं कि आपको परीक्षा हॉल में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसे आनंद मठ में मैंने बताया था कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम से ही लिया गया है। वंदे मातरम, सॉरी, हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह जो है आनंद मठ से ही लिया गया है। ये संस्कृत में लिखा गया है। तो यह जो है कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। बात को समझिएगा, आनंद मठ जो रचना है वह रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, और उसमें जो आनंद मठ जो है वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत में वंदे मातरम लिखा गया है जो राष्ट्रीय गीत है हमारा। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1896 में गाया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद अगर सबसे पहला कोई विद्रोह हुआ तो वह नील विद्रोह हुआ। परीक्षा में पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के बाद पहला विद्रोह कौन सा हुआ, तो वह था नील विद्रोह 1859 में से 1859 से 1860 तक। इस पर सारी चर्चा हो चुका है। नील जो है वस्त्र को रंगने में काम आता था, वस्त्र को रंगने में काम आता था। और एक डाटा है कि 1810 ईस्वी तक जो इंग्लैंड में जो भारत से नील जाता था वो 95% हिस्सा था। मतलब ब्रिटेन में कुल नील का जो उपयोग होता था उसमें 95 हिस्सा भारत से ही निर्यात होता था। लेकिन बाद में जो है कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया और जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया। इस कारण से 20वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय नील उद्योग को
गहरा धक्का लगा, क्योंकि कृत्रिम रंग का प्रयोग हो कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया था और जर्मनी में डाई का आविष्कार हो चुका था। नील का उपयोग जो है वस्त्र को रंगने में किया जाता था। अब वह चूंकि कृत्रिम रंग बन गए थे तो भारतीय नील का कोई अब यूज नहीं रह गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कि भारतीय नील उद्योग के पतन का क्या कारण था। तो पतन का यही कारण था कि कृत्रिम रंग का आविष्कार हो जाना और जर्मनी में डाई का प्रयोग होना। आपसे पूछ सकता है कि पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत के किस आदिवासी समुदाय ने भाग लिया था। तो गारो आदिवासी समुदाय ने भाग लिया था। पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था उसमें किस आदिवासी समुदाय ने भाग लिया था। तो उसमें गारो आदिवासी समुदाय ने भाग लिया था। उसके बाद है मुंगेर में जाइएगा, मुंगेर बिहार में है। भागलपुर से एक रास्ता जाती है, सॉरी पटना से एक रास्ता जाती है भागलपुर, तो मोकामा के बाद पड़ता है बरहिया ताल। यहां पर बकास्त भूमि संघर्ष हुआ था। बकास्त क्या है ये मैं चर्चा कर चुका हूं, बस इतना ही बता देता हूं कि मुंगेर के पास है। जब पटना से हम भागलपुर के लिए चलेंगे तो पटना से आएगा मोकामा, हाथीदह और फिर बरहिया ताल और फिर जमालपुर। तो जमालपुर को ही मुंगेर कहा जाता है। तो बरहिया ताल जो है वहीं पर है। तो वहां पर बकास्त भूमि संघर्ष हुआ था। पूछ सकता है कि बकास्त भूमि संघर्ष कहां हुआ था। तो बरहिया ताल, मुंगेर के बरहिया ताल के पास। केरल में त्रावणकोर है, जानते ही होंगे। त्रावणकोर के महाराजा के साथ 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने सहायक संधि किया। लेकिन जो सहायक संधि के अनुसार नियम यह था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को महाराजा को नियुक्त करना पड़ता। तो त्रावणकोर के महाराजा के यहाँ जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वह महाराजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो यह बात दीवान वेलुथम्पी को बहुत बुरा लगा। तो वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया अंग्रेज के खिलाफ। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि त्रावणकोर का वेलुथम्पी का विद्रोह कब हुआ था। तो 1805 ईस्वी में हुआ था। यह मैं शायद चर्चा भी किया था, लेकिन फिर भी मैं अगर दोबारा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, याद ही हो जाएगा। रामोसी कृषक जत्था, हो सकता है कि रामोसी कृषक जत्था का गठन किसने किया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रामोसी कृषक जत्था का संगठन या निर्माण किसने किया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। यह पहला व्यक्ति है जिन्होंने राजनीतिक डकैती किया था। राजनीतिक डकैती करने वाला पहला व्यक्ति वासुदेव बलवंत फड़के था। इन्होंने चंदा के लिए, मतलब पैसा के लिए डकैती करना शुरू किया था कि राजनीतिक उसका उपयोग किया जा सके। अठारह में बघेरा विद्रोह हुआ था। बघेरा कहां है। तो बघेरा जो है गुजरात के बड़ौदा में है। बड़ौदा के राजा थे गायकवाड़ जो थे अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और इस क्षेत्र में वह अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है बड़ौदा क्षेत्र में जो है लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल रहे हैं। तो इसका विरोध जो है बघेरा समुदाय के नेताओं ने किया, सरदारों ने किया। यही है 1818 का बघेरा विद्रोह। पूछ सकता है परीक्षा में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है वह महाराष्ट्र में हुआ था। 1825 में हुआ था। सेवरम ने किया था। भील विद्रोह के नेता कौन थे। सेवरम थे। 1825 में हुआ था भील विद्रोह। भील जो है जनजातीय है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी रहते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि भील कहां रहते हैं। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहते हैं।
1825 में सेवरम ने विद्रोह किया था। और राजस्थान में भी भील रहते हैं, लेकिन राजस्थान के भील के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वह है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु गोविंद गुरु ने भीलों की स्थिति में सुधार करने के लिए लासवाड़ी आंदोलन चलाया था। गोविंद गुरु ने भीलों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए जो है लासवाड़ी आंदोलन चलाया था मेवाड़ क्षेत्र में, और सभ्य समाज का स्थापना किया था। भीलों की सामाजिक स्थिति में सुधारने के लिए गोविंद गुरु ने सभ्य समाज का स्थापना किया था। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गोविंद गुरु लासवाड़ी आंदोलन भीलों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए मेवाड़ में हुआ था, और सब समाज का गठन 1883 में किए थे भीलों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए। नारायण जी मेघाजी लोखंडे का नाम आपको मैंने बताया था। नारायण जी मेघाजी लोखंडे यह पहला व्यक्ति थे, इनको एनएम लोखंडे भी कहते हैं। एनएम लोखंडे भी कहते हैं। यह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों को एक किया था। एनएम लोखंडे ने, नारायण जी मल्हार जी लोखंडे ने पहला व्यक्ति थे जो मजदूरों को एकत्रित किया था, जब मजदूर संघ का निर्माण किया था। एनएम लोखंडे पहला व्यक्ति थे। भारत सरकार ने 2005 में इनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया था। 2005 में इनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया था। मैंने कल जदुनांग का चर्चा किया था, याद होगा। जदुनांग से पूछ सकता है कि जदुनांग किनके विचार से प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे। परीक्षा में पूछ सकता है कि जदुनांग किनके विचार से प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे। सुरेंद्र शाही का संबंध संभलपुर विद्रोह से है। सुरेंद्र शाही का संबंध किस विद्रोह से है? संभलपुर से है। संभलपुर उड़ीसा में है। और 1862 में सुरेंद्र शाही को मृत्यु हो गई, फांसी दे दिया गया था। तो 1862 ईस्वी में सुरेंद्र शाही की मृत्यु हो गई। संथाल विद्रोह 1856 तक समाप्त हो गया था, लेकिन बाद में जो है 1874 में सफाहार आंदोलन के रूप में, सफाहार आंदोलन या खैरवाड़ विद्रोह के रूप में यह फिर से शुरू हो गया था। पहले यह एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था, बाद में यह राजनीतिक हो गया, राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ हो गया। भागीरथ मांझी ने इसको शुरू किया था। देखिए, संथाल का जब विद्रोह शुरू चल रहा था तो गोड्डा में भी एक विद्रोही थे। गोड्डा में संथाल नेता थे, उनका नाम था गोक्को। जैसे संथाल क्षेत्र में सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव थे, चार भाई, उसी तरह गोड्डा के संथाल नेता कौन थे? गोक्को थे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जनजातीय आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जनजातीय आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा है, तो आप एक ही कारण बताइएगा कि जनजातीय क्षेत्र में जो अंग्रेजों ने जमीन का जो नया सिस्टम लाया, जमीन का जो बंदोबस्ती का जो नया सिस्टम लाया, उसके खिलाफ जो है जनजातीय समाज ने विद्रोह कर दिया। चूंकि जनजातीय समाज का अपना जमीन संबंधी जल जंगल जमीन संबंधी सिस्टम था, परंपरागत सिस्टम था, तो जमीन पर अंग्रेजों ने अधिकार करना शुरू कर दिया और जनजातीय का जो अपना परंपरागत जमीन संबंधी जो राइट था उस पर हस्तक्षेप किया। तो यही मूल कारण था। परीक्षा में पूछा जाए कि जनजातीय आंदोलन का सबसे मूल कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा जनजातीय जमीन पर अतिक्रमण करना, उसका मूल कारण यही था और बाकी कोई मूल कारण नहीं था। मैंने कल बताया था कि आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे और हरिजन सेवक संघ के
महात्मा गांधी स्थापित किए थे हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था, तो यह किसके महासचिव थे? तो हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में, उसका भी जो है यह एक मेंबर थे और बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जालको पाई पहाड़ी से 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को जालको पाई पहाड़ी चाईबासा में है, झारखंड के चाईबासा में है, वहीं से गिरफ्तार करके रांची के होटवार जेल में लाया गया था और 9 मई 1900 ईस्वी को इनकी जो है जेल में ही यह हैजा के कारण यह डेथ हो गया। 1 मिनट। 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार हुए चक्रधरपुर से और 9 जून 1900 को यह जो है होटवार जेल रांची में मृत पाए गए हैजा के कारण। यह सरकार का, ब्रिटिश सरकार का कहना है, लेकिन जो और भी स्रोत बताते हैं कि नहीं, इनको जहरीली सुई देकर मारा गया है। ठीक। जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके जो नेता थे सिद्धो कान्हो, उन लोगों का कहना था कि हमको ठाकुर बाबा ने आदेश दिया है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है और डीकू के खिलाफ जो बाहरी लोग हैं इस क्षेत्र के, उनके खिलाफ जो है उनको मार के भगा दो। ये उन्होंने भाषण दिया था। संथाल क्षेत्र में महाजन दीनदयाल राय भी जो है बहुत बड़े सूदखोर थे, उनके खिलाफ भी संथाल काफी गुस्साए रहते थे। दीनदयाल राय ये साहूकार थे और संथाल इनको काफी जो है इनसे मतलब काफी गुस्साए रहते थे इनसे। जो पीरपैती के पास संथालों की लड़ाई हुई थी तो उसमें मेजर बारो पराजित हो गए थे, मेजर बारो मर भी गए थे। बाद में अलेक्जेंडर ने पराजित किया। फिर बाद में जो है ब्राउन और लॉयड की सेना, लॉयड मेजर जनरल थे, उन लोगों ने मिलकर संथालों को क्रूर रूप से दमन किया। तो यही है आपका जो कुछ क्वेश्चंस थे जिस पर मैं चाह रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। संथालों में फिर से एक बार सुन लीजिए कि संथाल विद्रोह में प्रमुख नेता थे, 1855-56 में हुआ था। सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो 2 बहन थी, 4 भाई थे। और पीरपैती के पास जो है, भागलपुर के पास पीरपैती है, तो मेजर बारो को संथालों ने मार दिया। फिर मेजर कैप्टन अलेक्जेंडर गए तो संथालों को पराजित किया, लेकिन पूर्ण रूप से दमन जो है ब्राउन और लॉयड की सेना ने किया। यही था। और उस क्षेत्र में एक महाजन थे दीनदयाल राय, वो भी, उससे भी संथाल काफी गुस्साए रहते थे। और संथालों का एक इंपॉर्टेंट नेता जो गोड्डा क्षेत्र में था, वो उसका नाम था गोक्को। यही आपका संथालों के जनजातीय समाज के संबंध में जो भी क्वेश्चन है वह यही पूछेगा। दूसरा बात है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में एक बात मैं और डिस्कस कर देता हूं कि बिरसा आंदोलन में, मुंडा विद्रोह में एक चीज देखा गया कि बिरसा के जो अनुयायी थे, बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे, उन लोगों ने साहूकार को मारा, ईसाइयों को पीटा, ब्रिटिश सेना पुलिस सब पर हमला किया। लेकिन इस क्षेत्र में जो रहते थे गरीब गैर आदिवासी थे, जो आदिवासी नहीं थे लेकिन गरीब थे, उनको बिरसा मुंडा और बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने टच नहीं किया। तो यह कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा की बहुत बड़ी दूरदृष्टि दिखाता है कि यह वर्ग संघर्ष था। जो डिप्राइव्ड थे, उनके जो वंचित थे, उसको बिरसा मुंडा या बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने टच नहीं किया। महिलाओं ने भी भाग लिया इस युद्ध में। बिरसा मुंडा समाज की जो महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया, लेकिन ईसाइयों को मारा, साहूकारों को मारा, डीकुओं को मारा, लेकिन वैसे डीकू नहीं जो गरीब थे, गरीबों को टच नहीं किया गया। तो यही सब है आपका जनजातीय आंदोलन के बारे में। इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो
1857 के विद्रोह से शुरू होगा। धन्यवाद।